अच्छा, तो पिछले लेक्चर तक हम कहाँ तक थे? अपन ने क्या देख लिया था? अपन ने देखा था कि 1500 टोटल न्यूक्लियोइड्स होते हैं, है ना? अब तुम बोलोगे 1500 न्यूक्लियोइड कैसे आए? क्योंकि हर एटम की अपनी आइसोटोप्स है ना, हाइड्रोजन की भी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, है ना? वैसे ही क्लोरीन 35 वाला और 75 वाला, ऐसे ही अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो वो मिला के उसका 1500 न्यूक्लियोइड हुआ। उसमें से मैंने बोला कि बस भाई कितना स्टेबल था? 260 बस स्टेबल था। तो रेडियो एक्टिविटी कौन करता है? जो अनस्टेबल रहता है वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? रेडियो एक्टिविटी करता है। फिर मैंने तुझे एक ये बना के दिखाया था, एक ग्राफ दिखाया था, है ना? z इज इक्वल टू 20 तक तो भाई मेरा ऐसा लीनियर ग्राफ बना था, ठीक है? z इज इक्वल टू 20 तक था ये। उसके बाद क्या हुआ था? न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो बढ़ने लगा था, है ना? या न्यूट्रॉन ज्यादा होने लगा था। तो ये स्टेबिलिटी बिल्ड थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी तिरछी हो गई थी, है ना? अब जो न्यूक्लियाई इस बेल्ट पे जो फॉल करेंगे, मतलब कि कोई इधर फॉल करा, कोई इधर फॉल करा, कोई इधर फॉल करा, अब वो सारा स्टेबल होगा, है ना? जो इसके इधर वाले भी हैं वो भी स्टेबल नहीं है, और जो इधर वाले हैं वो भी स्टेबल नहीं है। जो इधर है उसका n/p रेशियो क्या है? ज्यादा है ना? वो क्या चाहेगा? उसका n/p रेशियो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये करता है बीटा माइनस डीके, ठीक है? बीटा माइनस डीके करता है। जो नीचे वाले रहते हैं उनका n/p रेशियो जैसे मैंने बताया था कम होता है, तो ये क्या चाहेंगे? उसको बढ़ाना चाहेंगे। तो ये क्या करते हैं? n/p रेशियो बढ़ाते हैं बीटा प्लस डीके, या इसको गामा डीके भी कहते हैं, ठीक है? बीटा प्लस और गामा करके करते हैं। तो आज अपन ने कल तक ये स्टेबिलिटी वगैरह सब देख लिया था कि वो स्टेबल नहीं होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? बिस्मथ का 83209, ठीक है? अच्छा, सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? आयरन का होता है, ठीक है? आयरन 26 का। अब अपन आगे बढ़ेंगे, वो क्या है? अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा डीके से। अल्फा डीके होता क्या है, ठीक है? गामा डीके नहीं, अल्फा डीके, गामा डीके नहीं, अल्फा डीके। सबसे पहले अपन देखेंगे अल्फा डीके क्या होता है, ठीक है? तो अल्फा डीके, अल्फा डीके जानने से पहले ये जान लो कि अल्फा क्या होता है, पता है? अल्फा, अल्फा इज द हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस या हीलियम पे डबली पॉजिटिव चार्ज, मतलब हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, हीलियम के न्यूक्लियस को ही अपन अल्फा पार्टिकल कहते हैं ना? तो हीलियम से दो न्यूक्लियस निकल गया, तो भाई इसमें क्या बचा? दो प्रोटॉन बचा और दो दो न्यूट्रॉन बचा, दो इलेक्ट्रॉन तो भाई इसका उड़ गया। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? He, नीचे में इसका क्या? एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर। हीलियम को ऐसे करके डिनोट करते हैं, या मैं हीलियम को कभी कभी अल्फा लिख करके भी 2 4 करके भी डिनोट करूंगा, ठीक है? अब अल्फा डीके मतलब कि अल्फा निकलता है, ठीक है? अल्फा डीके मतलब कि अल्फा निकलता है। तो अल्फा डीके का सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है? अल्फा डीके का सबसे पहला एग्जांपल, अच्छा, अल्फा हीलियम के ऊपर अभी चार्ज कितना होगा ये बता? हीलियम के ऊपर अभी चार्ज कितना होगा? 2 चार्ज होगा, ठीक है? क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 चार्ज आ गया इस पे। या तो इसको चार्ज ले ले या इसका एटॉमिक नंबर ले ले, ठीक है? अच्छा, अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले अल्फा डीके कराएंगे एक एलिमेंट का, ठीक है? तो सबसे पहले जो अल्फा डीके कराएंगे अपन, मान लेते हैं वो एटम है कोई एक्स, ठीक है? ठीक है, कोई न्यूक्लियाई है एक्स, और उसका एटॉमिक नंबर है Z, और उसका जो मास नंबर है वो है A। ऐसे करके अपन डिनोट करते हैं। अब इसमें से अल्फा निकल गया, तो मतलब कि अब क्या होगा? अल्फा निकल गया तो मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा पे कितना चार्ज होता है? 2, और उसका मास कितना होता है? 4। या तो नीचे में चार्ज बोल ले या फिर उसको एटॉमिक नंबर बोल ले। ये निकला। अब क्या बचेगा? कुछ Y बचेगा, ठीक है? एक न्यूक्लियाई एक्स था जिसमें से कि मेरा अल्फा निकल गया, अल्फा डीके अपन करा रहे हैं तो अल्फा निकल गया, बचा क्या? मेरा डॉटर न्यूक्लियाई बचा, ठीक है? और प्लस निकलता है कुछ एनर्जी Q, जिसको एनर्जी Q के रूप में लिखते हैं। अब तुम ये बता सकते हो क्या ये डॉटर न्यूक्लियाई जो होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसका मास नंबर क्या होगा? ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मास भी कंजर्व रहता है और चार्ज भी कंजर्व रहता है, ठीक है? मास कंजर्व रहता है, और चार्ज भी कंजर्व रहता है, ठीक है? तो जो चार्ज इधर मतलब रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी चार्ज इक्वल, दो मास उस साइड में, वो मास भी इस साइड में। अब बताओ डॉटर न्यूक्लियाई की चार्ज और मास क्या होगी? सबसे पहले
चार्ज बता। दो। दो क्यों होगा, यहाँ पे जेड था, जेड है, जेड है, दो नहीं है, जेड। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे 2 है, ऊपर में 4 है, इधर ए है। तो इस डॉटर निकली आएगी, चार्ज क्या होगी, जेड माइनस 2 होगा क्या। अगर z माइनस 2 होगा तभी इधर देख, इधर z था, इधर रिएक्टेंट में देखियो, प्रोडक्ट में लिखियो, इधर z था और इधर 2 प्लस z माइनस 2, ये 2 ये 2 मर गया, तो z इज इक्वल टू z आ गया। तो डॉटर न्यूक्लियाई की चार्ज तो भाई z माइनस 2 आ गई। डॉटर न्यूक्लियाई की अब मास बताइयो, a माइनस 4 होगा क्या, ये चेंज कर लेता हूं, ये a माइनस 4 होगा क्या, क्योंकि मैंने क्या बोला कि चार्ज भी कंजर्व रहता है और मास भी कंजर्व रहता है। तो इस बात का बस ध्यान रखना, सम ऑफ मास कंजर्व रहता है और सम ऑफ चार्ज नंबर भी कंजर्व रहता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जानते हो क्या, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, इसका मास नंबर होता है 238। अब मैं बोल रहा हूं इसका डिके हुआ, ठीक है, इसका अल्फा डिके हुआ। अल्फा डिके हुआ का मतलब क्या हुआ, अल्फा निकला पार्टिकल इससे, अल्फा पार्टिकल निकला तो अल्फा का चार्ज कितना 2, ठीक है, अल्फा का मास कितना 4, प्लस कोई डॉटर न्यूक्लियाई निकलेगी y, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई प्लस चार्ज निकलेगा, जो मैंने बताया चार्ज निकलेगा। इस डॉटर न्यूक्लियाई की तुझे मास बतानी है और इसकी चार्ज बतानी है, बता क्या क्या होगा, इसकी मास और इसकी चार्ज बता। मैंने क्या बताया, जो इधर कंजर्व रहता है वो भी इधर कंजर्व रहेगा, 90 हो जाएगा, नीचे में क्या हो गया 90 हो गया। अच्छा, इसका मास क्या होगा 236, 234, राइट, 234। अब तुम्हें पता ही है 234 और 90 क्या है, ये एक नया न्यूक्लियाई बन गया, जो बन गया क्या, थोरियम का न्यूक्लियाई, थोरियम TH। तुम देखा कैसे यूरेनियम अपने आप को कैसा चेंज कर लिया, थोरियम में बना लिया अपने आप को, है ना। क्यों बना लिया, क्यों, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस था वो अनस्टेबल था। और मैंने इस लेक्चर स्टार्ट होने से, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होने से मैंने पहले क्या बोला था, कोई भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी क्यों करता है, क्योंकि वो खुद को स्टेबल करना चाहता है, वो खुद स्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो स्टेबिलिटी कैसे गेन कर रहा है, यहाँ पे वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, एक अपना अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, अल्फा डिके कर दिया उसने, और जो मतलब कि इसका एक गामा एक मतलब कि डॉटर न्यूक्लियाई निकला। अब हमें पता नहीं है डॉटर न्यूक्लियाई क्या निकलेगा, अल्फा निकलने के बाद हमारे जो बच गया वो हो गया मेरा डॉटर न्यूक्लियाई, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे एक बात ये है ना कि ये एनर्जी अब क्यों रिलीज हो, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जैसे ही ये इस पे कन्वर्ट होता है ना, कुछ मास जो है ना वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, कुछ मास जो है डिसअपियर हो जाती है, वो मास अपन को इधर नहीं दिखता, ठीक है, वो मास अपन को एनर्जी के फॉर्मेट पे दिखती है, ठीक है। कुछ मास जो रहता है यूरेनियम से थोरियम बनने पर, कुछ मास जो रहता है वो डिसअपियर हो जाता है, और वही मास जो है वो मुझे चार्ज के फॉर्मेट पे दिखता है, ठीक है। अब अपन आगे में न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे, एटम न्यूक्लियर वाले रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तब देखेंगे अपन ये कैसे हुआ, ठीक है, कि कैसे कैसे करके ये निकला। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होता है। जब मैंने बोल दिया कि भाई कुछ ये तो निकलेगा, कुछ मतलब कि एनर्जी तो भाई मेरी निकलेगी, ठीक है, तो रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है प्रोडक्ट के मास से, ठीक है। तो डिफरेंस इन मास क्या होगा, डिफरेंस इन मास क्या होगा, देखो, जब यूरेनियम जब थोरियम में बना ना, तो कुछ मास क्या हुआ, थोरियम में बन तो गया, अल्फा पार्टिकल बना और थोरियम में बन तो गया, पर इसी बीच में क्या हुआ कि कुछ मास जो है वो लॉस हो गया। उसी मास जो लॉस हो गया उसको अपन कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट अपन को किस फॉर्मेट पे दिखाई दिया, ये एनर्जी के फॉर्मेट पे दिखाई दिया। अब अपन ये एनर्जी निकालेंगे कि एनर्जी कैसे निकला, ठीक है। मास डिफेक्ट जिसको तुम डेल्टा एम से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये देखा गया ना कि रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है भाई, ये दोनों मिला के प्रोडक्ट है ना, अल्फा भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, ठीक है। हम अपन एनर्जी निकाल रहे हैं, कितना एनर्जी निकला है। अच्छा, तो मास जो होता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। क्या अपन ये बात को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। ये होता है तुम्हारा डेल्टा एम। अगर तुम्हारा डेल्टा एम आ गया तो अब क्या तुम एनर्जी बता पाओगे,
इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस पूरे m को अगर तुम्हें एनर्जी बतानी है, क्यों बताना है, तो क्या करोगे, इस डेल्टा m की जगह पे डेल्टा m पुट कर दोगे इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर c का स्क्वायर। यहां से तेरा मास आ जाएगा और यहां पे तू स्पीड ऑफ लाइट पुट करोगे। स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁸। बट इस इक्वेशन में ना एक दिक्कत है। मैंने क्या बताया था कि जो मास जो आता है भाई वो एएमयू में आता है, ठीक है। अब जब तुम यहाँ पे जब मास को रखोगे तो तुम्हें उसको केजी में रखना होगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट को तुम किस में रखोगे, मीटर पर सेकंड में रखोगे, है ना। तो ये देख, पहले एएमयू में पहले इसको निकाला, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × 10⁸ का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट इतना सब छोड़ के अपन पता है क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे तुम्हें मास किस में रखना है, यहां पे तुझे मास रखना है एएमयू में। तुम्हें पता है कि मास तो एएमयू में ही आती है। यहाँ पे यूरेनियम का जो ये 230 है जो मास जो है वो क्या एएमयू में ही है। थोरियम का जो 234 जो है वो भी एएमयू में ही है। तुझे क्या करना है, तुझे सीधा मास को एएमयू में निकाल के रख देना है। कौन सा मास रखना है, ये वाला मास, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि अपन एनर्जी निकाल रहे हैं ना। अपन एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हुआ तो कुछ मास जो है गायब हो गया। वही वो एनर्जी जो हमें किस फॉर्मेट पे दिखा, एनर्जी के फॉर्मेट पे दिखा, वही मास क्या हुआ, एनर्जी में बदल गया, ठीक है। अब वो एनर्जी में जो बदला उसको अपन ऐसे करके शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर कभी क्यू अगर जूल में मेरे को बोलेगा तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे करते हैं, 1.6 × 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। बट इसमें मैक्सिमम टाइम इसमें तुम्हें आंसर जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछेगा, ठीक है। अभी जो क्यू जो आएगा वो किस फॉर्मेट पे आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। समझ में आएगी ये चीज हुआ क्यों पूरा, क्योंकि देखो यूरेनियम जो था वो अनस्टेबल था, ठीक है। यूरेनियम अनस्टेबल था तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी थोड़े से बहुत स्टेबल लेने के लिए वो क्या करेगा, डिके करेगा। देखो कोई भी जो इधर रहती है एटम वगैरह न्यूक्लियाई रहते हैं वो रेडियो एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल है। यहाँ पे क्या था, यूरेनियम का न्यूक्लियाई जो था अनस्टेबल था, तो इसने क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल निकाला। अल्फा पार्टिकल निकालने के साथ एक गामा डॉटर न्यूक्लियाई, इसको गामा नहीं कहते, इसको डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। एक डॉटर न्यूक्लियाई निकाला। डॉटर न्यूक्लियाई इसलिए निकाला क्योंकि अपन अब डॉटर न्यूक्लियाई को पता नहीं है कि मेरे को क्या है डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। कभी कभी हो सकता है इधर एक अल्फा ना निकल के चार चार अल्फा पार्टिकल निकल जाए, ठीक है। तब तेरे को इसको मैच करके देखना होगा, ठीक है। कैसे मैच करोगे, अगर मान ले कि इधर से अगर 2 अल्फा निकलता तो 4 2 8 और 8 गायब हो जाता तो इधर 30 बचता, 230 हो जाता। कैलकुलेशन करना, अभी मैं कैलकुलेशन आगे में कराऊंगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो ऐसे करके करते, तो गामा निकला प्लस एनर्जी निकली। और जो एनर्जी जो है, एनर्जी कब निकली, जब अपन ने देखा रिएक्टेंट का जो मास जो था वो हल्का ज्यादा था एज कंपेयर टू पूरे प्रोडक्ट के मास से, ठीक है। तो मास गायब कहाँ हो गया, वो मास मेरे को इस ये एनर्जी के फॉर्मेट पे दिखा। और ये एनर्जी निकालने का मैंने बताया रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इनटू सी का स्क्वायर करेंगे तो मेरा मास आ जाएगा। बट यहाँ पे बहुत हेक्टिक था कैलकुलेशन, क्योंकि इसको केजी में रखना था, इसको मीटर पर सेकंड में रखना था। तो इतना ना करके क्या हुआ, तुम डायरेक्ट यहाँ से डेल्टा एम निकाला, मास डिफेक्ट निकाला और सीधा उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तेरा एनर्जी आ गया मेरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। हाँ, मास को एएमयू रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक बात ये भी बता सकता है कि 1 एएमयू पता है क्या होता है, इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए मैंने ये चीज करा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये कैसा रिएक्शन है अभी जो हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये खुद होता है या थोड़े से पुश देने से हो जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन जो तुम देख रहे हो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है। या तो ये खुद से हो जाता है या थोड़े से इग्नाइट से या थोड़े से पुश देने से हो जाता है, ठीक है। अब देख, अब मैंने बोला कि भाई देखो ये यूरेनियम स्टेबल था, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला। एक अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या अल्फा पार्टिकल निकला तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी। इनिशियल में मोमेंटम तो भाई इसका जीरो था, इनिशियल में ये खड़ा हुआ था, ठीक है, यूरेनियम ऐसे खड़ा हुआ था। थोड़े सा बाद क्या हुआ, उसका न्यूक्लियाई मतलब डिस्टर्ब हो गया, वो क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल निकाला, मतलब मेरे से एक अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है। तो मेरे से मतलब मेरा मोमेंटम कंजर्व था, पहले मेरा मोमेंटम जीरो था, बट यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकला ये कुछ इसका वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी होगा। तो भाई अब जो डॉटर निकली जो मैं बच गया
उसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। तो अब मेरे को इन दोनों का वेलोसिटी बताना है कि इन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। अब देख, अब अपन क्या डिटरमाइन करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है कि मैंने भाई पहले क्या बताया था, यूरेनियम जो था भाई वो तो रेस्ट में था, वो तो चल फिर नहीं रहा था। जो यूरेनियम को मैं एक्स ले रहा हूं, वो भाई क्या था, अपना जगह पे था, वो कोई मूवमेंट वगैरह कुछ तो नहीं कर रहा था। उसका एटॉमिक नंबर भाई कुछ z, उसका मास नंबर कुछ a, ठीक है। अभी इसकी इनिशियल मोमेंटम तो भाई जीरो है, क्योंकि भाई ये कहीं हिल डुल नहीं रहा है, कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास। इससे क्या हुआ, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला, प्लस क्या हुआ, एक डॉटर निकल हुआ, ठीक। एक्चुअली इससे अल्फा डॉटर निकलता नहीं है, ये जो एक्स है ना, इससे अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये जो बच गया ना, इसी को अपन डॉटर निकले कहते हैं। ये समझा, समझा। ये जो है ये अल्फा डॉटर निकाला नहीं, ये जब डॉटर अल्फा निकाला ना तो ये खुद ही डॉटर बन गया। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, तो पहले मैंने क्या बोला कि भाई ये तो रेस्ट पे था, ठीक है। जब इससे जब अल्फा निकला, तो अल्फा निकलेगा तो भाई उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते उसकी वेलोसिटी कोई v अल्फा है, ठीक है। तो भाई अब तो मोमेंटम तो भाई तुमने डिस्टर्ब कर दिया ना, इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा जीरो था, तो भाई फाइनली मोमेंटम भी तुम्हारी जीरो रहेगी, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी कंजर्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गामा, ठीक है। मास ऑफ अल्फा मास ऑफ डॉटर निकली, क्या ये चीज होगा, क्या ये चीज होगा, होगा ना, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी भाई जीरो थी, तो फाइनली मोमेंटम भी जीरो थी। और मोमेंटम जीरो करने के लिए अपन क्या करेंगे, मोमेंटम जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इसका मोमेंटम मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर निकली वेलोसिटी ऑफ डॉटर निकली को बराबर करेंगे। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा तो भाई तो नहीं होगा, तो हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। इसको अपन को जीरो करना है, तो वो उधर आके, तो मैंने इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। समझ में आई ये चीज, समझ में आया। अब अपन को वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, है ना। वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। अब बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला है, बस अब थोड़ा बहुत सा बचा है बस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा होता है Q, जो अपन ने इधर से जो अपन ने जो एनर्जी निकालना सीखा वो, डिवाइड इनटू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी अल्फा का होगा तो भाई डॉटर न्यूक्लियाई का भी होगा, दोनों का होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर क्या होगा, Q जो तुम Q जो तुम एनर्जी जो उधर से निकाला इनटू मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। समझ में आई ये चीज कैसे करके होगा, ठीक है। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो सबसे पहले अपन जो एनर्जी निकालना सीखा अपन ने मास डिफेक्ट से, उससे निकाल लेंगे। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई पुट करेंगे, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करना है, और मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फा। अच्छा, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी में तो ये चीज देख, क्या क्या चीज कॉमन है, क्या नीचे वाला टर्म क्या कॉमन है, क्या ये वाला टर्म भी क्या कॉमन है, क्यू क्यू भी कॉमन है। तो काइनेटिक एनर्जी भाई किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, यहां पे जो मास है वो पे। अच्छा, अब मैं तेरे से पूछूं किसका मास ज्यादा होता है, मास ऑफ अल्फा ज्यादा होता है या मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ज्यादा होता है, मास ऑफ अल्फा ज्यादा होता है या मास ऑफ डॉटर निकले ज्यादा होता है। अल्फा, अल्फा का मास ज्यादा कैसे होगा, अल्फा का मास, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का मास कितना होता है 4, और डॉटर न्यूक्लियाई का मास देख कितना है 234। तो भाई काइनेटिक एनर्जी मेरी मास पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी मेरी मास पे डिपेंड कर रही है, तो मास ऑफ अल्फा जो है डिपेंड कर रहा है मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई पे। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई भाई काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ अल्फा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा की वो काफी 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 ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। क्या ये चीज समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई क्यू तो भाई दोनों में कॉमन है, नीचे में भी भाई दोनों टर्म दोनों में कॉमन है,
इसमें बस क्या है, अल्फा अगर इधर रखेंगे तो इधर रखेंगे मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई रखेंगे। अगर मास ऑफ अगर गामा डॉटर न्यूक्लियाई निकालना है, अगर काइनेटिक एनर्जी डॉटर का निकालना है तो मास अल्फा का रखेंगे। हमें बताए भाई मास ऑफ जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है काफी हेवी होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ डेट डेट अल्फा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है वो अल्फा की ज्यादा तेज होगी एज कंपेयर टू डेट डॉटर न्यूक्लियाई। अब तुम ये देखो, अब मैं तुझे ये बता रहा एक मतलब कि अब जब अपन जब गन फायर होता है, ठीक है, जब गन फायर होता है, गन है, ठीक है, अभी इसमें भाई कोई मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम जीरो, ठीक है। मान ले कि ये अब क्या हो गया, ये है मेरा एक्स, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये है मेरा एक्स, ठीक है, यूरेनियम मान ले इसको। अब इससे गोली निकली, क्या जब गोली निकलती है तो क्या ये वाला क्या मुझे उतना ही तेज से पीछे फेंकता है जितना तेज से ये बुलेट आगे जाती है? हाँ, इस बुलेट की वेलोसिटी, इस बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, उतना लगता है पीछे में, लगता है फोर्स लगता है, बट इस बुलेट जितना फोर्स लगता है क्या? जितनी स्पीड से ये जा रहा है क्या उतनी स्पीड से गन के साथ अपन भी पीछे चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना, वो रिकॉइल होता है, रिकॉइल होता है, मैं मानता हूँ रिकॉइल होता है। अभी तुम समझोगे कि क्यों रिकॉइल होता है, क्योंकि भाई वेलोसिटी तो भाई दोनों के पास आता है। इस रेस्ट में था, ठीक है, रेस्ट में था, वेलोसिटी बुलेट के पास आई तो वेलोसिटी भाई गन के पास भी आई, कौन वाली? रिकॉइल वेलोसिटी, पीछे वाली वेलोसिटी। होता है, लगता है, रिकॉइल लगता है, बट इतना नहीं लगता कि जितने रफ्तार से बुलेट आगे जा रहा है उतने रफ्तार से अपन पीछे चले जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई बुलेट का मास कम और गन प्लस अपन का वेट ज्यादा है ना, तो जो स्मॉल है सारा काइनेटिक एनर्जी या सारा वेलोसिटी लेके वो चला जाता है ना। बुलेट जो है सारा काइनेटिक एनर्जी और सारा काइनेटिक एनर्जी और सारा वेलोसिटी लेके वो चला जाता है। हमारे पास भी कुछ वेलोसिटी बचती है, बट ये इतनी नहीं बचती है कि अपन पे कोई एक्शन ले ले। सेम इधर ही हुआ, ये गन था, गन से फायर हुआ, क्या गन में कुछ हुआ? नहीं, गन से एक अल्फा निकला जो बुलेट हो गया, बुलेट मान ले इसको, और प्लस जो मेरे को जो गन बच गया। अब जो गन जो पीछे जो रिकॉइल कर रहा है, ठीक है, गन पीछे रिकॉइल करता है, बुलेट आगे जाती है, सेम यही चीज हुआ। अब भाई इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है ना, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? क्या काइनेटिक एनर्जी अल्फा की ज्यादा है ना। तो मैंने क्या बताया, अल्फा को मैंने कैसे यूज किया था, बुलेट जैसा यूज किया था। समझ में आ गया अब ये चीज? अगर काइनेटिक एनर्जी कभी तेरे को निकालने बोल सकता है तो ऐसे करके निकालना, क्यू एम अल्फा डिवाइडेड बाई मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ गामा, ठीक है। क्या हो बैक और पीछे? अच्छा, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दिया जो मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन ओनली, 2 प्रोटॉन ओनली, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ओनली, राइट। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूट्रली चार्ज, पॉजिट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयोनाइज्ड हीलियम आयंस, आयोनाइज्ड हीलियम आयंस, राइट। अपन बीटा डीके पे चल जाएंगे, लिख लिया। बहुत प्यास लगता है। ये बोतल यहाँ लग रहा है। हाँ, नहीं सील्ड तो नहीं है। सर लाते होंगे, सर ही पीने के लिए लाते हैं। हो गया, लिख लिया। अब अपन बीटा डीके नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अब अपन बीटा डीके के ऊपर जाएंगे, लिख लिया। अब अल्फा डीके तो अपन ने देख लिया, अब बीटा डीके देख रहा है, ठीक है। बीटा डीके भाई मैंने तुझे क्या बताया, बीटा डीके भी भाई दो तरह की बीटा डीके होती है, एक बीटा प्लस डीके और एक डीके माइनस डीके, ठीक है। एक बीटा प्लस डीके और एक बीटा माइनस डीके, ठीक है।
बीटा माइनस वाला कौन करता है? जो स्टेबिलिटी बेल्ट के जो ऊपर जो था वो वाला न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन रेशियो कम करने के लिए बीटा माइनस डीके करता है। और बीटा प्लस डीके कौन करता है? जो नीचे में जो रहता है प्रोटॉन टू पोस्टॉन रेशियो को बढ़ाना होता है। अच्छा, बीटा माइनस डीके पता है क्या होता है? अगर तेरे को अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि बीटा डीके हुआ तो तू कौन वाला बीटा डीके लेगा? पता है तुझे? बीटा माइनस डीके लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया कि एक एलिमेंट एक न्यूक्लियाई है एक्स, ठीक है, उस वो 2 बीटा डीके कर रहा है, 2 बीटा डीके कर रहा है। अब जो उसका जो न्यूक्लियाई जो बचा वो न्यूक्लियाई अब क्या होगा? ठीक है, वो न्यूक्लियाई अब क्या होगा? तो तू सोचेगा कि भाई दोनों का चार्ज और चार्ज अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों का चार्ज अलग अलग होता है। तू सोचेगा कि बीटा प्लस डीके लूं या बीटा माइनस डीके लूं? तुझे बीटा माइनस डीके लेना है, ठीक है, क्योंकि ये मोड स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट अपन ये भी देखेंगे, बट इस पे क्वेश्चन कम आता है, बट ये जो है ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, बट वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा सुनने के लिए, ठीक है। अच्छा, बीटा डीके, तो बीटा डीके एक्चुअली होता क्या है? तो बीटा मैंने तुझे बता दिया, एक बीटा प्लस डीके होता है, एक बीटा माइनस डीके होता है। तो बीटा माइनस समझ ली या इलेक्ट्रॉन समझ ले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना ब्रो? 1, और उसका मास जो होता है भाई वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। बट वो इतना ही कम होता है कि अपन उसको जीरो मानते हैं, ठीक है, वो होने ना होने से कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बीटा क्या होता है? बीटा को तू एक इलेक्ट्रॉन की तरह इमेजिन कर सकता है, जिसका चार्ज कितना होता है? माइनस, ठीक है, और उस पे मतलब ये कितना होता है, मास कितना होता है उसका? 0। बीटा प्लस डी के पता क्या होता है? बीटा प्लस डी क्या होता है? पॉजिट्रॉन। तुमने पॉजिट्रॉन नहीं सुना होगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो, मतलब दोनों का लक्षण अलग अलग, मतलब 2 भाई हैं, एक पढ़ने में बहुत तेज, एक पढ़ने में बहुत खराब, ठीक है, तो इन दोनों की नेचर बहुत अलग। एक माइनस चार्ज लेके बैठा है, एक प्लस चार्ज लेगा, इसका भी चार्ज भाई उतना ही होता है। इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 होता है ना, -19 होता है ना, माइनस में होता है। इसका भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बट ये प्लस में होता है, ठीक है। इसका चार्ज माइनस में होता है, इसका चार्ज प्लस में होता है। इसको क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन।